हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास के बारे में जानेंगे। इस महीने में जो मुख्य व्रत पड़ने वाले हैं उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगहन का महीना इस वर्ष 2025 में कब से प्रारंभ होगा, कब तक चलेगा और जो व्रत पर्व हैं वह किस तिथि में पड़ रहे हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो हमारे द्वारा लाई जाती रहती हैं। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मासानाम मार्गशीर्षोऽहम्, सभी मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूं। तो इस कथन से भी इस महीने की पवित्रता और महिमा बढ़ जाती है। इसी महीने में गीता जयंती भी मनाई जाती है। और आपको बताता चलूं कि मैं श्रीमद् भगवद गीता के मूल पाठ की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, अपने चैनल पर उसे प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आपने अभी तक उसे नहीं सुना है तो आप उसे जरूर सुने, और उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे जरूर बतलाएं। गीता जयंती तक जो है बहुत सारी वीडियो आ चुकी होंगी, बहुत सारे अध्याय की वीडियो आ चुकी होंगी। तो निश्चित रूप से आप श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण हमारे चैनल पर अवश्य करें। यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड की जा रही है, फेसबुक पर भी वीडियो अपलोड की जा रही है। जहां भी आप जिस सोशल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हों वहां से आप सुन सकते हैं। 6 नवंबर 2025 से मार्गशीर्ष मास का प्रारंभ होगा और इस महीने का समापन 4 दिसंबर 2025 को होगा। 6 नवंबर 2025 से 20 नवंबर 2025 तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष रहेगा। 21 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष रहेगा। जो लोग कार्तिक मास का व्रत कर रहे होंगे, उन्होंने संकल्प लिया होगा, यम नियम कर रहे होंगे, दीपदान कर रहे होंगे, भगवती तुलसी की उपासना कर रहे होंगे, महाविष्णु की पूजा कर रहे होंगे, कहीं स्नान का व्रत लिए होंगे, वह सभी लोग कार्तिक मास के व्रत का समापन इस मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को करेंगे, अर्थात 6 नवंबर 2025 को कार्तिक मास के व्रत का समापन करेंगे। 7 नवंबर 2025 को बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, जिसे पद्मक योग कहते हैं। इस योग में पुष्कर में स्नान करने का अति विशिष्ट महत्व बतलाया गया है। 8 नवंबर 2025 को सौभाग्य सुंदरी का व्रत किया जाएगा और इसी दिन संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का भी व्रत किया जाएगा। चंद्रोदय रात्रि में 7:45 पर होगा और जब चंद्रोदय हो जाए तो संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी में भगवान गणेश जी की पूजा करके, चंद्रमा की पूजा करके, दोनों लोगों को अर्घदान दे करके इस व्रत का समापन करना चाहिए। 17 दिन तक चलने वाला भगवती अन्नपूर्णा का व्रत भी इस मार्गशीर्ष महीने में किया जाता है, जिसका शुभारंभ 10 नवंबर 2025 को होगा। इस दिन अगहन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी और इस व्रत का समापन अगहन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाएगा। यह व्रत पूरे 17 दिन तक चलता है। इस व्रत की क्या विधि है, कैसे व्रत को करना चाहिए, इसकी प्रामाणिक कथा कौन सी है, इसके विषय में हमने वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है। कथा भी उपलब्ध है, विधि भी उपलब्ध है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 26 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन सायंकाल इस व्रत में भगवती अन्नपूर्णा का विशेष पूजा करके, श्रृंगार करके इस व्रत का समापन किया जाएगा।
12 नवंबर 2025 को भैरवाष्टमी का व्रत किया जाएगा। इस दिन सायंकाल भगवान भैरव जी की उत्पत्ति होगी। भैरव जी के निमित्त यात्रा की जाएगी, उनका दर्शन पूजन किया जाएगा। यह बुधाष्टमी भी होगी, कालाष्टमी भी होगी और सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि यह रुक्मिणी अष्टमी भी इसी दिन रहेगी। तो जो भी धर्मानुरागी जन हैं, जो इस दिन व्रत इत्यादि करते हैं, वह इसका लाभ अवश्य लेंगे। 15 नवंबर 2025 को सभी लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि भगवती एकादशी की उत्पत्ति इसी एकादशी के दिन से हुई थी, इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। सभी एकादशियों की व्रत कथा जैसा कि पुराणों में वर्णित है, संस्कृत एवं हिंदी में हमारे चैनल पर उसकी कथा उपलब्ध है। पूरे 26 एकादशियों की कथा महात्म्य की वीडियो हमने बनाई हुई है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर कथा को सुन सकते हैं। 16 नवंबर की रात्रि में अर्थात 16/17 तारीख को रात्रि में 1:48 पर भगवान सूर्य नारायण वृश्चिक राशि पर जाएंगे, जिससे हेमंत ऋतु का प्रारंभ होगा और संक्रांति जन्य पुण्यकाल रहेगा। वृश्चिक के संक्रांति में भगवती नर्मदा जी में स्नान करने का विशेष पुण्य बतलाया गया है और स्नान करके दीपदान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए। 17 नवंबर 2025 को सोमवार का दिन पड़ रहा है और इस दिन प्रदोष भी रहेगा, तो यह सोम प्रदोष रहेगा। बड़ा ही उत्तम प्रदोष का यह व्रत है। जो संतान के इच्छुक दंपति हों, उन्हें इस दिन से प्रदोष के व्रत का शुभारंभ करना चाहिए और नियमित रूप से प्रदोष का व्रत करना चाहिए। भगवान शिव की सायंकाल प्रदोष काल में भगवती पार्वती के साथ पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या 2 दिन पड़ रही है। 19 नवंबर 2025 को श्राद्ध की अमावस्या रहेगी। जो लोग अपने पितरों के निमित्त अमावस्या को श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, वह लोग 19 नवंबर को श्राद्ध करेंगे तथा जो लोग अमावस्या का व्रत करते हैं, स्नान दान करते हैं, वह लोग 20 तारीख को अमावस्या में स्नान दान करेंगे। 20 नवंबर 2025 को ही मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष का समापन हो जाएगा। 21 नवंबर से मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा। 21 नवंबर 2025 को रुद्र व्रत किया जाएगा, इसे पीडिया व्रत भी कहते हैं। 24 नवंबर 2025 को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। 25 नवंबर 2025 को भगवान श्री राम के विवाहोत्सव का दिन रहेगा, विवाह पंचमी रहेगी, तो इस दिन विविध आयोजन और उत्सव मनाया जाएगा। इसी दिन द्वितीया नाग पंचमी भी होगी। तो नाग पंचमी का व्रत केवल श्रावण में ही नहीं किया जाता, इस मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भी द्वितीया नाग पंचमी का व्रत किया जाता है। इस दिन भी नागों की पूजा की जाती है। 26 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी और इस दिन 17 दिन से चले आ रहे भगवती अन्नपूर्णा के व्रत का समापन सायंकाल किया जाएगा। काशी वाराणसी में अन्नपूर्णा मंदिर स्थित है, वहां पर उनका दर्शन पूजन होगा। विविध प्रकार के भोग नैवेद्य लगाए जाएंगे। इस दिन स्कंद षष्ठी भी रहेगी, तो भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जाएगी और महाराष्ट्र इत्यादि में इसे चंपा षष्ठी के नाम से भी मनाया जाता है। 27 नवंबर 2025 को मित्र सप्तमी रहेगी, अर्थात भगवान सूर्य नारायण की आराधना का दिवस होगा। जो लोग भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, वह इस मित्र सप्तमी के दिन उनका व्रत कर सकते हैं। 29 नवंबर 2025 को श्री नंदा नवमी का व्रत किया जाएगा। इस दिन
भगवती देवी जी के पूजन करने से विष्णुलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रीय वचन है। यह कल्प के आरंभ का दिवस भी है, तो बड़ा ही पवित्र दिवस है। इस दिन जो है भगवती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 1 दिसंबर 2025 को सभी लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे। यह परम पवित्र एकादशी है जो मोक्ष को देने वाली कही गई है। तो इस दिन सभी लोग जो स्मार्त हैं, वैष्णव हैं, वह सब इस व्रत को करेंगे और अगले दिन इसका पारण करेंगे। इसकी कथा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 1 दिसंबर को ही गीता जयंती भी है, तो भगवती जो गीता जी हैं उनका भी यह जन्म जयंती का दिवस रहेगा। तो आप लोग गीता में भगवान कृष्ण के जो उपदेश हैं उसका कुछ अंश इस दिन जरूर ग्रहण करें, पाठ करें, गीता जी का श्रवण करें और उनके बताए हुए जो मार्ग हैं अगर आप सभी पर नहीं चल पाते तो उसमें कुछ मार्गों पर चलने का अभ्यास करें, उसका संकल्प करें। और हर आने वाली जो गीता जयंती है एक नियम बना लें कि आप प्रतिवर्ष की गीता जयंती पर भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर किन्हीं एक मार्ग पर चलने का संकल्प लेंगे और यह संकल्प आपका प्रतिवर्ष बढ़ता जाएगा। निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त होगी। 2 दिसंबर 2025 को मत्स्य द्वादशी रहेगी। इस दिन धरणी व्रत किया जाएगा और इस दिन मंगलवार है, तो भौम प्रदोष भी रहेगा। जो लोग कर्ज से पीड़ित हों, बहुत सारा कर्ज ले चुके हों और उसको चुका ना पाते हों, उन्हें भौम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। भगवान शिव की कृपा से उनका जो कर्ज है बहुत ही शीघ्र ही वह नष्ट हो जाता है, उसको वे चुका पाते हैं, ऐसा शास्त्रीय वचन है। तो सभी प्रदोष के व्रत को कैसे करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए, व्रत की विधि क्या है, उद्यापन कैसे करना चाहिए, इसकी भी सांगोपांग वीडियो बनाकर हमने रखी हुई है। आप चाहें तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के व्रत की विधि, कथा इत्यादि को देख सकते हैं। 3 दिसंबर 2025 को बड़ा ही उत्तम दिवस है। इस दिन काशी वाराणसी में स्थित जो पिशाच मोचन है, विमल तीर्थ है, वहां का दर्शन पूजन का दिवस है। वहां की यात्रा की जाएगी। तो जो लोग किसी भी तरह से पितृदोष इत्यादि से पीड़ित हों, उन्हें इस दिन काशी वाराणसी में स्थित पिशाच मोचन जो विमल तीर्थ है वहां पर जाकर के उस तीर्थ की परिक्रमा करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। और वहीं पर भगवान कपड़दीश्वर हैं जो कि साक्षात शिव हैं, उनका दर्शन पूजन भी करना चाहिए। 4 दिसंबर 2025 को मार्गशीर्ष मास की स्नान, दान एवं व्रत की पूर्णिमा रहेगी और इस दिन भगवती अन्नपूर्णा जी की भी जयंती रहेगी। तो बहुत ही पवित्र पूर्णिमा है। इस दिन काशी वाराणसी के अन्नपूर्णा मंदिर में बहुत ही सुंदर आयोजन होते हैं, दर्शन पूजन होता है, भोग लगते हैं, परिक्रमा होती है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय जी की भी जयंती मनाई जाएगी और इसी दिन मार्गशीर्ष मास का समापन भी हो जाएगा। मार्गशीर्ष मास में भगवती महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए गुरुवार का व्रत किया जाता है। प्रत्येक गुरुवार को भगवती महालक्ष्मी का व्रत होता है, उनकी आराधना, पूजा होती है। तो इस बार मार्गशीर्ष महीने में 5 गुरुवार पड़ रहे हैं। यह मार्गशीर्ष का महीना गुरुवार के दिन ही प्रारंभ हो रहा है और गुरुवार को ही इसका समापन भी हो रहा है। तो यह जो भगवती का व्रत है उसे कैसे करना चाहिए, क्या उसकी विधि है, क्या नियम है, क्या उसकी कथा है, वह सब आप
जा करके वीडियो में देख सकते हैं। उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके लिए हमने वीडियो बनाई हुई है, इस वर्ष भी बनी हुई है, तो आप जा करके वहां से अवश्य देख लें। तो ये अगहन मास के जो पुनीत व्रत थे उनके विषय में हमने इस वीडियो में आपको बतला दिया। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में भगवती अन्नपूर्णा की जयकारा जरूर लगाइएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु एवं ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।